करो। पुलिस को आगे करता है, जन जन विरोधी करता है। या तो कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये प्रोटेस्ट है राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने को लेकर, जिसका आक्रोश गोवा में भी देखने को मिल रहा है। और गोवा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और राज्यपाल के पास भी पहुंचे थे अपनी शिकायत दर्ज कराने को लेकर। और आरोप इसी बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार तानाशाही पर आमादा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है और केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसके बाद आज कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री आवास के बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और खुद राहुल गांधी मैदान पर उतरे थे और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे थे, जहां पर जोरदार तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, नाराज़गी जाहिर करने की कोशिश की गई थी कि छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ सरकार खेल रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं और उसको लेकर अब तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद हो रही हैं। लेकिन राहुल गांधी को डिटेन किए जाने के बाद, उनको हिरासत में लिए जाने के बाद अब देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और नाराज़गी इसी बात को लेकर जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार तानाशाही पर आमादा है। मैम, क्या कहेंगी आप? शर्म करो मोदी सरकार, शर्म करो। डूब मरो मोदी सरकार, डूब मरो। शर्म भी नहीं आई। कल इतने बच्चे जो जंतर मंतर पे थे, वो कौन है? हमारे बच्चे हैं। दे आर यूथ, दे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। एंड फॉर व्हाट दे वर प्रोटेस्टिंग? They were protesting because their injustice has taken place. They've been studying like 16 hours out of 24 hours just to get cleared, NEET. And all are not, blessed to have ill-gotten money which their parents have got. So the only substitute, the only thing that they have, that is hard work, and they keep studying. And what we come to know, for the last so many years, 10 years, NEET papers are getting leaked. Who is to be blamed? Who will take accountability? Who will take responsibility? Is it not Modi Sarkar, not his education minister? What are the youth saying? That he should resign? Why there is no transparency? Okay, fine. Today it's a shameful thing that ex-MP Naren Savoykar of Goa made a statement that these youth who are trying to protest are like termites. Termites वो नहीं है, termites आप लोग के सिस्टम को वो तो कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस पर आरोप सरकार लगा रही है कि सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, जबकि हम एक्शन ले रहे हैं। जो भी लोग हैं, हमारे बच्चों पर कल टीयर गैस डाला, वो किसके बच्चे हैं? हिंदुस्तान के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। टीयर गैस डालने की वजह क्या थी? उन लोगों ने क्या डकैती किया था या प्राइम मिनिस्टर के घर में जाकर डकैती की थी? नहीं ना, वो हक मांग रहे थे। इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एंड व्हेन आवर राहुल जी टुडे हैड द स्पाइन, राहुल गांधी वेंट fighting to give them justice. He's been attacked, he's been arrested. We condemn this. We are with Rahul ji and will not. You are here, you are Rashtra TV, you are here. You have seen from 9 o'clock, Girish ji, our Adhyaksh ji, under his leadership, all the leaders of Congress, apart from all the organizations are here. 9 o'clock we are here and see it's almost going to be 11:15. But the governor didn't have time. Governor has got time for only one thing. When डिफेक्ट करते हैं ना कांग्रेस के जो एमएलए को चुराना होता है ना, तब उसके दरवाजे ना ओपन होते हैं रात के 12 बजे। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, संजय सिंह का आपने बयान सुना होगा। आम आदमी पार्टी ने ये बोला है कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर राहुल गांधी बैठे। नो कमेंट्स, वी आर हियर फॉर आवर राहुल जी। नो कमेंट्स अबाउट दैट, यू कैन गो एंड आस्क देम। नॉट हियर। बी टीम कौन है? मुझे हमको पता नहीं है। ओनली वन थिंग नो दैट ओनली बीजेपी को टक्कर दे सकती है तो हमारी कांग्रेस पार्टी है, बस। चले ठीक है, कुछ और लोग भी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे आप?
For me, India is number second in the world as democracy. And what was going on under Mujim regime is shameless. It's shameless. It's feel very bad. It's very bad. It's shameless. The students, सरकार एक्शन की बात करेगी, हम एक्शन ले रहे हैं, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। कभी एक्शन ले रहे हैं, सरकार कभी एक्शन ले रहे हैं, मार पीट के एक्शन लेता है और बातें करके एक्शन लेता है। बच्चों के साथ मार पीट के एक्शन लेगा, वो बात करके एक्शन लेगा। कभी एक्शन, अभी more than 22 days they are on hunger strike, they are in Jantar Mantar, they are on the protest. Why Sarkar didn't come to meet them? Why? Why? If something is wrong in the education department, the boss has to resign. They say, no, we have put custody 12 people, 14 people. No, this is not the way. This is not the way. The department head, who is the department head? Dharmendra Pradhan. He has to resign. He has to resign. तो ये गुस्सा जो है ये छात्रों के खिलाफ जो आप अत्याचार की बात कर रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, या फिर राहुल गांधी को आज डिटेन किया गया इसलिए ज़्यादा गुस्सा है? Rahul Gandhi, both. Rahul Gandhi को detain because he is a dynamic leader. And how can you detain him? He is the LOP. He is the LOP of our nation. And you detain him for what reason? For what reason? They have no right to detain the LOP. चले देखें, कुछ और लोग भी हैं। सर, ये गुस्सा किस बात को लेकर है? गुस्सा राहुल गांधी को डिटेन किया गया इस बात को लेकर है, या फिर छात्रों के खिलाफ जो अन्याय हुआ उसके लिए? हाँ, इसलिए हम आया इधर प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, टॉल लीडर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द नेशन, ये याद रख दो। और वो सादा एक प्रोटेस्टर नहीं है, एक्टिविस्ट नहीं है। और उसको ऐसा ड्रैग किया, इतना मारा, खून भी आया, ये गलत है। और ये बीजेपी का स्ट्रेटजी है। हिटलर का ऐसा प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं देते थे। कोई प्रोटेस्ट करता थे तो वो लोगों को अंदर डालते थे। ये बीजेपी का स्ट्रेटजी, नाजी का स्ट्रेटजी रिपीट करते बीजेपी, और बीजेपी का डेज नंबर्ड हुआ, इसलिए बीजेपी डर गया। और बीजेपी सोचता कि बच्चों को मारेगा, हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मारेगा तो सब ठीक होगा, और वो रेजिग्नेशन भी नहीं देगा। ये गलत है, और एक प्रॉपर्टी है कि मिनिस्टर प्रधान रेजिग्नेशन देना था, नहीं तो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। ये मुद्दा कौन उठा रहा था 3-4 महीने से? किसने उठाया है? पेपर लीक का इशू पूरे देश में इशू बनाया किसने? क्रेडिट की होड़ लग गई क्या? इस पूरे देश में पेपर लीक का इशू बनाया किसने? पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ा किसने? वही देश का लीडर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम बोल रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं? हम कोई आपके साथ ही रहे, हम डिस्ट्रैक्ट होने वाली नहीं है, डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। जिसको बोलना है जैसा बोलो। राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो। वो आपके कभी साथ ही रहे हैं, और अब वो यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। मोदी जी के कहने पर राहुल गांधी पीएम हाउस के बाहर बैठ गए ताकि भटकाया जा सके। हम अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, हमें सिर्फ छात्र दिख रहे हैं, और कोई ना कोई आप दिख रहा है ना कोई पाप दिख रहा है। आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन है कांग्रेस का? कांग्रेस का प्लान एक ही है, छात्रों को उनका न्याय दिया, और ये जो एग्ज़ाम में धांधली हो रहा है पेपर लीक से, उसमें एक एजुकेशन सिस्टम बने, और बच्चों को आगे के एक भरोसा है कि उसका एग्ज़ाम सही तरीके से मापे। लेकिन चोडनकर साहब, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है कि सिर्फ ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए, इससे बात बन जाएगी क्या? आपको लग रहा है कि कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए ताकि आगे पेपर लीक ना हो? अरे इसीलिए तो राहुल जी ने पार्लियामेंट में पूरी छत्र मांगा है, इसका एक सेशन पे उसका मांगा है। फुल डिस्कशन होना चाहिए, और इस इशू का सोल्यूशन निकलना चाहिए, ताकि बच्चों को, छात्रों को लगे कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो ट्रांसपेरेंट है, और उसमें कोई पेपर लीक ना हो। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये सिर्फ साजिश की जा रही प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर पर देखने को मिली, वहाँ पर कई ऐसे ये आरोप लगा है कि कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों का प्रोटेस्ट है ही नहीं। पूरा देश उनके साथ है,
छात्रों को जो कुछ लग रहा है छात्र आके कर रही हैं और इनके साथ पूरी सिस्टम लगी है, डिफेंस है और वो ये कुछ बोल रहे हैं नेशनलिज्म का। और जब उनको लगता है कि ऐसा कुछ होता है तो बाहर की ताकत बोलते हैं। आज अमेरिका के सामने किसने सरेंडर किया? वही नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर किया और वो क्या बोलेगा? तो लेकिन एक इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि अब सिर्फ ये इस आंदोलन को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है कि इसका नेतृत्व हम करें, कांग्रेस की यही मंशा, ये आरोप आम आदमी पार्टी। एक याद रख दो कि हिटलर का टाइम में कोई हिटलर के अगेंस्ट था तो देशद्रोही था। तो इसलिए वही है, यू आर अगेंस्ट मोदी, यू आर अगेंस्ट इंडिया, यू आर एंटी नेशनल। ये सब मोदी का टेक्स्ट बुक कॉपी है हिटलर का। हिटलर शाही इधर आया इंडिया में। सो इसलिए टेररिस्ट, एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सब चाइनीज़ भी होते, लेकिन लास्ट हमारा देश का लोग है। ये क्या है? ये बीजेपी का ये टेक्स्ट बुक है और दूसरा जवाब नहीं है। क्या आंसर है? जवाब है क्या? बीजेपी का जवाब क्या है? पेपर लीक हुआ, किसी को पकड़ा, क्या हुआ? क्या रिकवरी हुआ? कुछ नहीं हुआ। 10 साल हुआ, इतना पेपर लीक हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? ये प्रधान का रेजिग्नेशन पहला इम्पोर्टेंट है। वो क्यों नहीं करते? बीजेपी को आंसर है, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स बाहर आएगा, कोई बड़ा रैकेट है, बड़ा सिंडिकेट है। हाँ, इसलिए वो डरते, उसको निकालेंगे तो वो कुछ दूसरा बात करेगा और एक्सपोज करेगा। आपको लग रहा है कि छात्रों का ये आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है और लगातार आक्रोश फूटेगा जब तक कोई एक्शन नहीं होता? होगा, टाइम है, वो हमारे पेशेंस टेस्ट करता, लेकिन होगा। मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने का अच्छा मौका है आप लोगों के पास, लेकिन ये देखा कि सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से चल नहीं पा रही हो, हंगामे की वजह से स्थगित हो रही। दूसरा दिन था, आज भी कुछ काम नहीं हो पाया। आपके पास तो अच्छा मौका है, जाइए वहाँ पर आवाज़ उठाइए। परमिशन दिया उठाने के लिए, वो परमिशन दिया बात करने के लिए, दिया तो बात करेंगे, नहीं देता तो वॉकआउट करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं बताने के कि हम वॉकआउट करते, ऑपोजिशन वॉकआउट करते। वो रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया तो देखना पड़ेगा। तो क्यों नहीं देते? डरते। इधर गोवा में 1-2 दिन का सेशन है, डरते, नाले सेशन कर्टेल करते। क्यों? डरते। आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है आप लोगों का? हमारा गिरीश साहब ने बताया, कल आएंगे और रिप्रेजेंटेशन देंगे, मिलेंगे गवर्नर साहब को। चलिए देखिए, आज लेकिन जो अब आप प्रोटेस्ट करने आए थे, नाराजगी जाहिर, आपसे बातचीत हुई, कोई आश्वासन देने की कोशिश की गई आप लोगों को? कोई भरोसा? किसका? आप लोगों ने नाराजगी जाहिर की, आप यहाँ पर पहुँचे कि हम अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं कि हिटलर शाही हो रही है, तो यहाँ से कोई रिस्पांस मिला आपको? अभी तक नहीं, कल आएंगे, देखेंगे कल। तो कल का क्या एजेंडा आप लोगों का है? गिरीश ने बताया आपको कि हम आएंगे, गवर्नर साहब को मिलेंगे, बाद में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे क्या करने के लिए। यानी ये मामला अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने तय कर लिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और आगे जो भी करना पड़ेगा वो भी हम करने को तैयार हैं। हाँ, करेंगे हम, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का एजुकेशन, पेरेंट्स भी एक्सपेंडिचर करते, बहुत लोन लेते, और ये फ्यूचर बच्चों का ख़त्म करेंगे तो देश कैसा बड़ा होगा। कल गोवा में बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट भी उतरे, सोशल एक्टिविस्ट भी उतरे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है वो माहौल ठीक नहीं है। बच्चा एक तैयारी करता है, उसके भविष्य का जब खिलवाड़ होता है पेपर लीक के ज़रिए, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आपको लग रहा है कि एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है? हाँ, अभी एक जेन ज़ी जनरेशन, आपको मालूम है, सब दूसरा देश में जेन ज़ी जनरेशन उठा और सरकार भी चेंज किया। ये जेन ज़ी रेवोल्यूशन आप देखेंगे अंदर से क्या बॉइलिंग होता तो बाहर आएगा। ये सरकार को हटाएंगे। हम भी वो जेन ज़ी के साथ हाथ रखकर और हम सब एक हो आगे जाएंगे और वो ये सरकार को हटाएंगे, क्योंकि ये सरकार लोगों का सरकार नहीं है। ये कहीं सिर्फ क्रेडिट की होड़ लेने तक तो नहीं सिमट कर रह जाएगी बात? ये क्रेडिट का ऐसे नहीं सोचते, ये लोगों का ये बैटल है, बच्चों का बैटल है। और ये गलत है कि कोई क्रेडिट लेंगे, लेकिन याद रख दो,
राहुल गांधी ने पहला बात किया था, राहुल गांधी ने बहुत वीडियो किया था, बहुत प्रोटेस्ट किया था, सब राहुल गांधी ने स्टार्ट किया था। दूसरा कोई अभी लेट आया डिनर को और वो क्रेडिट लेना चाहता, क्या बात कर मौसम का तो मिजाज भी देख रहे हैं कि गोवा में बारिश भी हो रही है। बारिश के बावजूद तमाम कार्यकर्ता आप लोग पहुंचे हुए हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से लगातार नाराजगी इस बात को लेकर जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि हिटलर शाही देश में चल रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये आगे ऐसा नहीं होगा। जो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, जो तरफ से जो राहुल गांधी को और राहुल गांधी को जो तरफ से उन लोगों ने जो हैंडल किया उसको हम लोग निषेध करते हैं अपने त्रिवेदी से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन छात्रा जो बच्चे हैं यंगस्टर, ये फ्यूचर ऑफ इंडिया के हैं, वो ये इंटेलेक्चुअल एक क्रीमी लेवल लोग हैं, और उनको जिस तरह से मोरालिटी इन सरकार को और जो पुलिस लोगों ने जिस तरह से उनको लाठीचार्ज किया, उसको हम लोग त्रिवेदी से निषेध करते हैं। और नेशनल कॉन्शियस को इन लोगों ने हटाया है। जो कॉन्शियसनेस होता है, जो ह्यूमैनिटी का होता है, उन लोगों ने दबा के रखा है। यू कैनॉट सप्रेस द स्टूडेंट, द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट एंड द पीपल ऑफ द जो डेमोक्रेटिक राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको आप लोगों ने डायलॉग करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, उसके लिए सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन ये मेरे को लगता है विनाशकारी विपरीत बुद्धि जैसा होता है ना। लेकिन एक आरोप इस बात को लगाए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस वालों का क्या दोष, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, उन पर पत्थरबाजी की गई, तकरीबन 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये भी तो ठीक नहीं है। लाठी चार्ज बिल्कुल गलत है, लेकिन पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाना ही आपको लग रहा है ठीक है? देखो, आप उसका ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी कर बिठाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन इसके पीछे है। मेरे को लगता है जो बच्चा लोगों ने हम लोग ने जो देखा है, तो बच्चा लोग ने कोई अपोजिशन कोई सप्रेस नहीं किया, किसी के ऊपर उल्टा चार्ज नहीं किया, किसी को दखला नहीं पुलिस को। लेकिन पुलिस जिस तरफ से लोगों को मार रही थे, बच्चा लोग को, उसका निषेध करना चाहिए, लोगों ने किया रहेगा। लेकिन उसके लिए मेरे को लगता है एक जुडिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए, और जिसने जो इन्वॉल्व है इसमें उसको एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल मैडम, आप क्या कहेंगी, कितना गुस्सा आप में? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देश भर में अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो बच्चों के लिए हो रहे हैं। ये तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स या ये नहीं हो रहे हैं, देश के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स, ये गलत बात है। मीडिया को यही काम करना, सिर्फ हमसे ही नहीं पूछना है, रूलिंग गवर्नमेंट से भी पूछना है कि ये जो अभी प्रधान जो है मिनिस्टर, इसको सैक करने में उनको दिक्कत क्या आ रही है। वो एक एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर रहे हैं लोगों को कि बाबा अगर किसी ने भी ऐसे कांड किए, जो भी वो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी या जो पेपर लीक होने दो, किसी भी रीजन, तो एक एग्जाम्पल सेट करे ना। वो कह रहे हैं हम एक्शन कर रहे हैं, इस्तीफा तो समस्या का हल नहीं है ना। तो उनके नीचे वो अपना डिपार्टमेंट नहीं संभाल पा रहे हैं ना। जो मुखिया उसका है वो डिपार्टमेंट नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उसके मुखिया को रिजाइन करना होगा ना, तभी तो नया मुखिया लाओ, एग्जाम्पल सेट करो अपना। उस प्रधान में ऐसा क्या है जो वो कुर्सी से इतना प्यार कर रहा है कि बच्चों पे लाठी चलवा रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही कि धर्मेंद्र प्रधान जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आए हैं, विपक्ष को पच नहीं पा रहे हैं, विपक्ष किसी न किसी बहाने उनको टारगेट कर रही है। पूरी देश देख रहे हैं, पूरे देश के बच्चे वहाँ पे जमा हुए हैं, यही काफ़ी है। पूरे देश को पता चल रहा है कितनी अच्छा पॉलिसी वो लेके आए। अगर वो इतनी अच्छी पॉलिसी लाते तो वहाँ जंतर मंतर पे इतना प्रोटेस्ट पे बच्चे नहीं होते। अगर सरकार नहीं सुनती फिर क्या करेंगे? सर, आंदोलन जारी रहेंगे। एकजुट सारे विपक्षी दल एक साथ होंगे, हम कन्विंस करेंगे उनको, या तो फिर ये बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है पूरे देश भर में। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस बन चुकी है, मोदी जी के इशारे पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। अब उनको जो भी स्टेटमेंट देना है वो उनकी मर्जी है, वो कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, उस पर हम कमेंट कोई नहीं करना चाहते, वो उनकी मर्जी है, वो कुछ भी स्टेटमेंट कर दे। आप चेंज कैसे आएगा? कोई आइडिया है आपका, प्लान ऑफ एक्शन कोई है कि जिससे चेंज हो? देखो, मैं कहना चाहती हूँ, पहले आप एक एग्जाम्पल सेट करो, इनको रिजाइन करवाओ और देश भर में एक एग्जाम्पल कर दो, बाद में हम उसके बारे में बात कर लेंगे। और यही सवाल आप सीएम से भी पूछना। बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार राष्ट्र टीवी इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी तरह से कर रहा है। हमने देश के तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत करने की कोशिश की इस मसले पर कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों, पेपर लीक किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जो आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों की बात नहीं है, छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है क्या सर? नहीं, आज का दिन जो ये चल रहा है वो बहुत दुख की बात है। क्यों जो यूथ जो है वो आज देश का स्ट्रेंथ है। सो ये
अपना एजुकेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में सोचना चाहिए कि यूथ, देश का पीछे हमारा यूथ है, और यूथ के लिए जो ऐसा चीज़ जो हो रहा है, पेपर लीक, जो एजुकेशन सिस्टम अगर कोलैप्स हुई तो देश का, पूरा देश का जो भविष्य है वो उनके हाथ में है। अगर एजुकेशन सिस्टम ही तो ऐसा कोलैप्स होने लगी। आपको लग रहा है कि इस समय मानसून सत्र चल रहा है संसद का, यहाँ पर इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और सॉल्यूशन देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हटाना है, किसी को भी हटा सकते हैं आप, किसी की मांग कर सकते हैं कि इस्तीफा प्रधानमंत्री दें, शिक्षा मंत्री दें या कोई भी मंत्री दे, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन ये होगा कि पेपर लीक आगे से ना हो, इसको लेकर कोई ऐसे स्ट्रेटेजी तैयार की जाए। आपको लगता है? हमारा जो नेता है राहुल जी, वो कल संसद में यही चीज़ के ऊपर ये करने वाले थे, चर्चा करने वाले थे। तो इसके लिए उसको आज दबा दिया था। तो वो चर्चा जो कल होने वाली है वो आज उनको मुंह बंद करने का कोशिश जो आपके एक और साथी बड़े आक्रोशित हैं। एक्चुअली सर, आज का हमारा मुद्दा डिवाइड मत करो, वी वांट टू जस्टिस। हमारा एक एलओपी राहुल गांधी है, इसको पूरा ऐसे लगता है एक आम आदमी जैसा घसीट के, पुलिस का पावर लेके जो घसीट के लेके पुलिस स्टेशन में जो अरेस्ट करके रखा, उसके ऊपर हमारा आंदोलन है। बाकी का हमारा एसटी, हमारा छात्रों से कोई वास्ता नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है? छात्र की जो आवाज़ उठाना, जनजी को सपोर्ट करना क्या गुनाह है क्या? हिटलर गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम इतना साल के बाद ये बीजेपी गवर्नमेंट जो भी आवाज़ उठाते उसके ऊपर ईडी सीबीआई लगा के जो हरासमेंट करे बंद। ठीक है। जांच एजेंसियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों का सरकार की तरफ से दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष अगर किसी भी मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है तो उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जाती है। और आज जो नाराज़गी इस बात को लेकर ज़्यादा दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से डिटेन किया गया, उनका कहना है कि देश में तानाशाही चल रही है, छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो भी उनके संबंध में आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें घसीट कर हिरासत में लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो ये तस्वीरें करेक्शन, आपने क्या कहा कि पत्थर कौन लाए, मुझे आप बता सकते हैं? आपने सोशल मीडिया पे वो ट्रक्स देखे होंगे ना? ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी ना। जांच एजेंसी, लेकिन इतनी सुरक्षा कर्मी होने के बावजूद वहाँ पत्थर से भरा ट्रक किसने लाया, वो भी आपको पूछना पड़ेगा ना कि क्या इतनी। ये तो राहुल गांधी को संसद में पूछना चाहिए ना। तो राहुल गांधी जब आज गए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे रूलिंग गवर्नमेंट से पूछना है, तो आपने वो भी स्टेटमेंट सुना होगा ना? बिल्कुल सुना है। वहाँ पर जो भी तस्वीरें आ रही हैं, हम उन तस्वीरों को लोगों के सामने रख रहे पत्थर ला सकते हैं। आपको लगता है कि इतनी पुलिस हैं। कौन लेकर आया? तो वही तो आप पूछना चाहिए रूलिंग गवर्नमेंट से। आपको किसी पर आशंका है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पुलिसकर्मी जब वहाँ पे खड़े थे तो वो ट्रक, पत्थरों से भरा हुआ ट्रक अंदर कैसे आया? ये भी युवा भी जवाब देंगे आप। देखो, ये जो आज का घटना जो हुआ है, जो राहुल गांधी जी हमारा नेशनल लीडर ऑफ अपोजिशन जो आगे गया था क्वेश्चन पूछने के लिए नरेंद्र मोदी के घर के पास, जो प्रोटेस्ट करने को गए थे, एक्चुअली मेन मुद्दा क्या है जो कल हुआ था, जो पूरा जो मेरे ख्याल से आधा देश उधर था, नॉर्थ इंडिया उधर था जंतर मंतर पे, जो उनके खिलाफ जो हो गया है उधर जो हुआ है, वो टोटल हम लोग कंडेम करते हैं। मतलब क्या है, वो यूथ है, वो यूथ किसके लिए गए थे? उनके हक के लिए गए थे। अगर कल तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटी है, उनको अब इतना पढ़ाई करते हैं और उनके लग रहा है कि अन्याय हुआ है। काफी देर से ये सज्जन कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर बोल रहे हैं। तो अब तो बात करो। अगर सरकार बोलती है कुछ अन्याय नहीं है तो संसद में बात करने में क्यों डरती है? राहुल गांधी का डिमांड था कि इसके बारे में कि बात हो जाए, संसद में बात हो जाए, तो ये संसद में बात करने को सरकार क्यों डरती है? ठीक है। अब कांग्रेस की तरफ से यही आरोप लगाया जाए कि सरकार डर गई है। दरअसल छात्रों की तरफ से जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अब तमाम विपक्षी पार्टियां भी लामबंद होती जा रही हैं, और कांग्रेस की तरफ से ये कहें कि राहुल गांधी ने आज खुद कमान संभाल ली है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहां पर उन्हें हिरासत में भी लिया गया, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको गोवा से दिखा रहे थे कि यहाँ पर भी कैसे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ।